और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, मसूद अजहर मारा गया है। जी हाँ, ये खबर इस वक्त आ रही है। ये वही मसूद अजहर है जिसके आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने 14 फरवरी के पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हुए। जो भारत की कोशिश थी उसमें भारत कामयाब जरूर हुआ है, अपनी कामयाबी क्लेम कर रहा है, मगर जो पाकिस्तान का ऐतराज था वो ऐतराज भी दूर हुआ है। पाकिस्तान में आतंकियों को सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है, इसलिए टेररिस्ट के निशाना बनने पर वहाँ के एक्सपर्ट छाती पीट रहे हैं। आतंकियों का मर्डर किसके इशारे पर हुआ? पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा जंग में अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को पाक अफवाज और कौम ने मिलकर शिकस्त देकर उसके अजाइम खाक में मिला दिए। भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे। आज के टाइम पे हमें पता है मसूद अजहर जिंदा नहीं है, ठीक है ना, और इसको कंफर्म करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। साहब, वो जो भावलपुर में बम ब्लास्ट दिखाया जा रहा है वो सही है कि क्या है, आप बताइए। क्या करें, हमारा तो प्रक्रिया जारी है ना सर। हमारा ये जो हमारा अथक परिश्रम और कर्म है, ये तो जारी रहना चाहिए। नहीं, कश्मीर की जिद्दोजहद आजादी से मौलाना मसूद अजहर का ताल्लुक खत्म कराना पाकिस्तान की कामयाबी और भारत की नाकामी है। पाकिस्तान इसे अपनी कामयाबी करा दे रहा है, भारत भी इसे अपनी कामयाबी समझ रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से बार बार ये कोशिश की गई थी कि मौलाना मसूद अजहर का नाम इस फहरिस्त में डाला जाए। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाने का मतलब है बात करो, दोस्ती करो, पैसे लाओ। वो कहते हैं ना, एक हाथ में वो डॉलर और ड्रैगर डिप्लोमेसी, एक हाथ में डॉलर एक हाथ में ड्रैगर। सामने से हमें दोस्ती करनी है, हमसे दोस्ती कर लो, हम सुधर गए हैं। सर, कुत्ते की दुम कभी नहीं सुधरती, नहीं ये सुधरेंगे। वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है, और कहा यही गया है कि जी ये जैश ए मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है, पता नहीं, मुझे ये भी कंफर्म नहीं है, मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी में से एक मसूद अजहर पाकिस्तान में ही मारा गया। दरअसल आपको बता दें कि एक खबर कल आई जिसमें बताया जा रहा है कि एक गाड़ी में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें मसूद अजहर मारा गया। वहीं आपको बता दें कि मसूद अजहर वही मसूद अजहर है जिसने पुलवामा में भारतीय सैनिकों के ऊपर हमला किया था, जिसमें 40 सैनिक हमारे शहीद हो गए थे। और आपको बता दें कि ये भारत में बहुत बड़ा ऐसे आतंकी हमला कर चुका है, इसको लेकर भारत इसके पीछे पड़ गया और जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक करके इसको खत्म किया गया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि मसूद अजहर मारा नहीं गया, अभी जिंदा है। लेकिन अब इसकी खबर की पुष्टि हो रही है कि अब मसूद अजहर मारा गया। ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहां की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहां तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज किए थे। अब इसके भाई तो वहीं निपट गया, खैर जो इसके भाई भतीजे थे वो भी वहां उसके साथ निपट गए। उसके बाद फिर ये बताया गया कि ये जी जख्मी हुआ है। ये आपको याद है, आईएसपीआर ने बताया था जख्मी हुआ है, एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो, और इसका एक तकिया कलाम है, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। ये इसका तकिया कलाम है, हर चीज में बोलता था। कोई पब्लिक रैली इसने एड्रेस नहीं की, कोई इसका ऑडियो मैसेज नहीं आया, कोई इसका वीडियो मैसेज नहीं है, जबकि पब्लिक रैलियों में देखा जाता था, ऑडियो मैसेज आता था, वीडियो मैसेज आता था। तो संभवतः ये बालाकोट में, नहीं तो उसके बाद अस्पताल में जो भी बचा कुछ होगा वो निपट गया। अब दूसरी बात क्या है, अब इन पे आ रहा प्रेशर। अब इन्हें लगा यार जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, डिसमेंटल हो गई है। अब प्रेशर आ रहा है, तुम्हारे हर कोई आतंकवादी छुपा है। मुझे जो लगता है ये जो आज का प्रकरण है ये इन्होंने एक फैब्रिकेट किया है, ये दिखाने के लिए जी वो धमाका हो गया और उसमें मर गया। अगर धमाका हो गया मर गया तो 5-6 साल में कहां छुपा था, जब सब दिख रहे हैं। मेरी जानकारी ऐसी कहती है कि ये पहले ही मर चुके थे, लेकिन जिस तरीके से इनकी मौत हुई थी वो पब्लिकली डिस्क्लोज करना आपके जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके लिए प्रॉब्लमेटिक थी। जो जाबा टॉप जो वो था, पहाड़ का जो हाइट था जिसपे जो बालाकोट में था, जिसके ऊपर इनका एक लॉन्च पैड था, ट्रेनिंग कैंप भी था, सॉरी ट्रेनिंग कैंप था, लॉन्च पैड आगे होता। तो इन्होंने अपने लोग जो बालाकोट पुलवामा में जो इन्होंने अटैक किया था उसके बाद से अपने लोग फॉरवर्ड बेसिस से बुला लिए थे जाबा टॉप पे, और ऐसी इंफॉर्मेशन थी कि वो वहीं पे थे जब वो एयर स्ट्राइक हुई थी। और उस एयर स्ट्राइक के नतीजे में जो इन्फॉर्मेशन आई थी कि वो मर चुके हैं, और ये इन्फॉर्मेशन 2.5-3 साल पहले मेरे पास थी, ठीक है ना, और मैंने कई दफा बोला भी इस बारे में कि हाँ मसूद अजहर मर चुका। लेकिन एक और थ्योरी थी कि नहीं, ये मरे नहीं थे, इंजर्ड हुए थे सीरियसली, और इनका ट्रीटमेंट ये जो आपके रावलपिंडी में एक मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा था, और उस मिलिट्री हॉस्पिटल में एक्सप्लोजन हुआ था जिस एक्सप्लोजन में उनकी डेथ हुई थी।
तो इस दोनों थ्योरी को वैलिडेट करने के लिए इनफ हमारे पास मटेरियल है। तो इन दोनों थ्योरी के बाद से इनका कोई भी सोशल मीडिया प्रेजेंस, इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस दिखना बंद हो गया। जो हाफिज सैयद दिख रहा, मियां मिट्ठू दिख रहा, सलाउद्दीन दिख रहा, मक्की तो खैर निपट गया, लकवी दिख रहा, तो यही बुर्का ओढ़ के क्यों छुपा हुआ था? तो इसके छुपने का कारण था ये कभी जिंदा ही नहीं था। अब इसको डिक्लेयर कर रहे क्योंकि IMF का प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, और वर्ल्ड बैंक ने इनको जूते लगाए। अभी कह रहा तुम्हारा जो इकोनॉमी है ना सस्टेनेबल थी, ना है ना कभी होगी, तुम्हारी इकोनॉमी में सिर्फ रईसों का भला होगा, तुम्हारी इकोनॉमिक मॉडल हैज फेल्ड, योर करेंसी हैज फेल्ड, पाकिस्तान एज अ आइडिया, एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री हैज फेल्ड। अब पैसे कहां से लाए? चाइना पैसे दे नहीं रहा, मिडिल ईस्ट में पैसा बचा नहीं, वो अपने लफड़ों में फंसे हैं। तो इन्होंने लगा यार अब थोड़े अमेरिका से पैसे लो, जूते ना पड़े और इंडिया का प्रेशर ना पड़े, बोल दिया जी ये भी खर्च हो गया। तीसरा पॉइंट ये है, संभवतः ये भी है कि ये मरा ही नहीं, मतलब लास्ट पॉसिबिलिटी इसकी 1% पॉसिबिलिटी मरा ही नहीं, ये सब नाटक करे, FATF से बचे, क्योंकि इन क्या बताऊं मैं, मेरे यहां तक वर्ड आ रहा, रोक रहा अपने आपको, इन खबीसों की नजर बिल्कुल मत रोकिए जयपुर डायलॉग्स पर, आपको रोकने की आवश्यकता नहीं। मैं किसी भी तरह कोई सेंसरशिप नहीं है। इन सुअर के बच्चों की नजर है हिंदुस्तान के $615 बिलियन पे। इन्हें लग रहा है हिंदुओं के पास बहुत पैसा, हिंदुस्तान संपन्न हो रहा, इस मुल्क से अलतकिया कर करके बहुत सस्ते में पैसा आएगा, हम 10-5 साल खड़े हो जाएंगे, अपनी आबादी बढ़ाएंगे, फिर गजवा हिंद करने जाएंगे। अगर आप इनके किसी भी यूट्यूबर, किसी भी ISPR वाले की आज बात सुने, नजर कहाँ है? नजर है 615 बिलियन पे। साफ साफ कह रहे हैं, जो वहां बैठे हो, यहाँ बैठे हो, कहीं भी बैठे, हम तो मुझे पैसे चाहिए। तो मसूद अजहर का क्या था कि वो किसी भी पब्लिक रैली में जाए, कहीं भी छोटी सी एक रैली कर ले किसी गाँव में जाके, तो वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करा के रखते थे अपने, और वो ऑडियो टेप्स जो है इंटरनेट पे आती थी, उसके कैसेट्स आते थे, ठीक है ना। और ये 90 से ये करते आए थे, पहले CDs आती थी, उससे पहले कैसेट्स आने लगे थे, ठीक है। तो ये इस तरह से इनके मैसेजेस कन्वे होते थे। इवन 92-93 के आसपास का बात में जाए तो उस जमाने के लोग बताएंगे कि इनके कैसेट्स आते थे, जैसे म्यूजिक के कैसेट्स आते थे। जी मैं सुनता रहा हूँ, मैं सुनता रहा हूँ, इनके भी मौलाना तारिक जमील साहब, ये सारे जितने भी उलमा कराम थे, मैं क्योंकि तबलीगी जमात का हिस्सा रहा हूँ, मैं तबलीगी जमात के इज्तिमा के अंदर भी जाता रहा हूँ, तो वहां पर स्पेशली स्टाल लगते हैं कैसेट्स के, और जिनमें जितने भी उलमा कराम हैं उनके जो कैसेट्स हैं वो मिलते हैं। अभी पता नहीं क्या सूरत हाल है, लेकिन पहले कैसेट मिलते थे, उसके बाद में जो CDs आनी शुरू हो गई थी। अभी मेरे ख्याल में वहां पर कंप्यूटर पड़े होते हैं कि आपने अगर अपने मोबाइल के अंदर करना तो वो मोबाइल के अंदर आपके जो सारे बयानात और ये सारी चीजें वो करके देते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे याद है 2010-11 में काफी सारे पोर्टल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, जिसमें ऑडियो आते थे, दीन इस्लाम, इस तरह की इस्लामिक दुनिया, इस तरह के कुछ पोर्टल्स होते थे, ठीक है। और इस्लामिक दुनिया या IT दुनिया करके एक पोर्टल हुआ करता था, जो आपके यहाँ से ही चल रहा होता था, उसमें भी इस तरह के कंटेंट होते थे। तो ये इनके ऑडियो आते थे, और इनका एक खास सिग्नेचर स्टाइल था। हर 10 मिनट 5 मिनट में एक बात ये बोला करते थे मसूद अजहर अपनी पब्लिक रैली में। इसका मेन है सर, जो इसका भाई है रऊफ असगर, ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। इसका नंबर 2 है मौलाना अमार, और इसका ऑपरेशन जो कश्मीर में का हेड है उसका नाम है मुफ्ती असगर खान कश्मीरी। उसके नीचे 2 लोग हैं, काजी जरार और ताज मोहम्मद। काजी जरार और ताज मोहम्मद ये पैन इंडिया के ऑपरेशन देखते हैं। जो कश्मीरी है असगर खान कश्मीरी, इससे केवल कश्मीर पे कंसंट्रेट करता है। इफ माई मेमोरी सर्व्स राइट, ये जो पहला वाला है मौलाना रऊफ क्या नाम है इसका, मौलाना रऊफ असगर, रोज असगर जो है, इसको शायद इसी महीने या नवंबर में अननोन गनमैन ने निपटा दिया। इनके नंबर 2 हरेक के गए हैं। क्या अब ISI को ये लग रहा है कि ये रिटर्डेंट हो गया, डिफंक हो गया, तो अब इसकी मौत को डिक्लेयर भी करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो डिक्लेयर करना पड़ेगा, नहीं तो जमीन खा गई, आसमान निकल गया। मरा ये भारत के सर्जिकल स्ट्राइक में ही है 99%, या उसके बाद जो धमाका होगा 199% तो वही मरा। अब ISI डिक्लेयर क्यों कर रहा है? पैसे चाहिए, हिंदुओं पे नजर है, और कहीं ना कहीं मोदी जी पे ये प्रेशर बनाओ, मिडिल ईस्ट से, इधर उधर से, आप नवाज शरीफ से बात करो। नवाज शरीफ को पाकिस्तान में लाने का मतलब है बात करो, दोस्ती करो, पैसे लाओ। वो कहते हैं ना, एक हाथ में वो डॉलर और ड्रैगर डिप्लोमेसी, एक हाथ में डॉलर, एक हाथ में ड्रैगर। सामने से हमें दोस्ती करनी है, हमसे दोस्ती कर लो, हम सुधर गए हैं। सर कुत्ते की दुम कभी नहीं सुधरती, नहीं ये सुधरेंगे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही है, और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर बातें कर रहे हैं कि मसूद अजहर कार बम ब्लास्ट में मारा गया। लेकिन आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरीके से झूठ है, क्योंकि बालाकोट एयर स्ट्राइक में ही पाकिस्तानी मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर मारा गया था। लेकिन इसको छिपाने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट छिपाने के लिए साबित की थी कि नहीं अभी जिंदा है, लेकिन उसी समय ये मारा गया था, क्योंकि जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, पूरी तरीके से मसूद अजहर तबाह हो गया था। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट उसको अपने घर में आतंकवादियों को पालने के लिए सब कर रही थी।
लेकिन अब एक खबर आज चल रही है कि पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकी कार बम ब्लास्ट में मारा गया। वहीं आपको बता दें कि ये वही मसूद अजहर है जिसने पुलवामा में अटैक किया था, जिससे हमारे भारतीय सैनिकों के 40 सैनिक शहीद हुए थे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मतलब वो हमला था। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर भारतीय सैनिक काफी ज्यादा एक्टिव हो गए थे, जिसके बाद से बालाकोट एयर स्ट्राइक किया और मसूद अजहर को वहीं पर मार गिराए थे। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको दबाना चाहती थी ताकि हम मतलब किसी तरीके से अपने देश में आतंकवादियों को पनाह दें। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की एक भी नहीं चली और पाकिस्तान अपने खुद आतंकवादियों को मारकर ये साबित करना चाहता है और पूरी दुनिया में दिखाना चाहता है कि हमारे पास से आतंकवादी खत्म हो गए, ताकि उसे वर्ल्ड बैंक लोन दे, IMF लोन दे, क्योंकि इन पाकिस्तानियों के पास पैसे की कमी हो गई है और इसको पूरा करने के लिए आतंकवादियों को सफाया कर रहे हैं ताकि दुनिया में साबित करेंगे कि हमारे पास कोई आतंकी संगठन नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।